नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में टीआरएस वाहिद बड़ी जमात, मजलिस का बादशाहगर मौकफ, मोल्लख कौंसल बनेगी, कांग्रेस का मायूसकुन मुजाहरा, बीजेपी की नफरत की सियासत का प्रोपेगेंडा कामयाब। मजलिस को 43 से ज्यादा नशिस्तें, मजलिस के मुकाबले बीजेपी की कई डिवीजन्स में जमानत जब्त। सदर मजलिस की क़ियादत में अवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक होने कामयाब उम्मीदवारों का अज़्म। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा, उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस को खत्म करने के लिए मीडिया ने सुपारी ली है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। वोटों की गिनती के दौरान पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, कामयाबी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं, मीडिया के साथ मुबैना नाशाइस्ता सुलूक की शिकायत। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में टीआरएस को सबसे ज्यादा 56 नशिस्तें हासिल हुई हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के जिस तरह के नतायज आए हैं, उससे वाज़ेह तौर पर यह पता चलता है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की जनरल बॉडी मोल्लख होगी यानी कि हंग होगी, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बादशाहगर का मौक़िफ़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद से ही मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हो सकता है। वोटों की गिनती के शुरुआत में पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के बाद बीजेपी अक्सरियत वाली जमात के तौर पर उभरती देखी जा रही थी, लेकिन वोटों की गिनती के पहले राउंड में मजलिस के उम्मीदवार साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने पहली कामयाबी दर्ज करवाई। शाम 4 बजे तक टीआरएस 70 नशिस्तों पर आगे चल रही थी। जैसे ही दूसरा राउंड इख्तिताम को पहुंचा, बीजेपी की कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ। हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों के डिवीजन्स में बीजेपी ने टीआरएस की नशिस्तों पर कब्जा किया है, लेकिन हैदराबाद के मजलिस के डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करने में बीजेपी नाकाम रही। मजलिस ने अपने किले पर कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी के मंसूबे यहां पर नाकाम साबित हुए। वोटों की गिनती के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसर इंतजामात न होने की वजह से रायशुमारी के आदाद शुमार हासिल करने में मीडिया को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सरकारी तौर पर इत्तला जारी करने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। जिन वार्ड्स पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले बहादुरपुरा जहनुमा से मुख्तदर बाबा, नवाब साहब कुंटे से शीरीन खातून, किशनबाग से हुसैनी पाशा, दूध बौली से मोहम्मद सलीम, रनमसपुरे से अब्दुल कादर और फलकनुमा से ताराबाई ने कामयाबी हासिल की। अब चारमीनार डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। पत्थरगट्टी से सुहेल महमूद कादरी, शालीबंडे से मुस्तफा अली मुजफ्फर, घासी बाजार से मोहम्मद गौस केलिया परवीन सुल्ताना, मगलपुरे से नसरीन सुल्ताना। याकुतपुरा डिवीजन के कुरमागुड़े में महपारा बेगम कामयाब हुई हैं। इसके अलावा संतोष नगर डिवीजन से मुजफ्फर हुसैन, रेन बाजार से वासिउद्दीन, तालाब चिंचलम से डॉक्टर समीना, दबीरपुरे से अलमदार वाला जाही, चंद्रानगोट्टा डिवीजन से कंचनबाग से अब्दुल रहमान शाह, चंद्रानगोट्टे से अब्दुल वहाब, रियासत नगर से मुस्तफा सलीम बेग, बारकत से हफीज पटेल, ललिता बाग से आजम शरीफ, उपुगड़े से फहद बिन अब्दाद। मलकपेट के डिवीजन छावनी से अब्दुल सलाम शाहिद ने कामयाबी हासिल की। अकबर बाग से मिनहाजुद्दीन, मलकपेट कदीम से जुवेरिया फातिमा, आजमपुरे से एसएम अबरार ने कामयाबी हासिल की। अब नामपल्ली की तरफ बढ़ते हैं। मेहदीपट्टनम से साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने कामयाबी हासिल की। रेड हिल से आरिफ रिजवान, उनके अहलिया सादिया मजहर, मल्लेपल्ली से यास्मीन बेगम, आसिफ नगर से गौसिया सुल्ताना, अहमद नगर से रफत सुल्ताना, विजयनगर से बथा जबीन ने कामयाबी हासिल की। कारवान की बात करें, गोलकुंडे से मोहम्मद फरीद, नानल नगर से नसीरुद्दीन, लंगर हाउस से वजीउज्जमा, कारवान से स्वामी यादव और टोली चौकी से
फरहान ने कामयाबी हासिल की। गोशा महल से दत्तात्रेय नगर डिवीजन से जाकिर बाकरी ने कामयाबी हासिल की है। अब जुबली हिल्स डिवीजन के अंदर जाएं तो शेखपेट डिवीजन से राशिद फराज ने कामयाबी हासिल की। एरागड्डे से शरीफुद्दीन, राजेंद्रनगर शास्त्रीपुरम से मोहम्मद मुबीन, मुशीराबाद फोलकपुर से गौस उद्दीन ने कामयाबी हासिल की है। तो इस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। शहर के मुख्तलिफ डिवीजन से शानदार कामयाबी दर्ज करने वाले मजलिसी उम्मीदवारों ने 4 टीवी से बात करते हुए कहा कि उन्हें जो मौका मिला है और अवाम की तरफ से उन्हें मुंतखब किया गया, वो पार्टी क़यादत और अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने की मुमकिना कोशिश करेंगे। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी की इत्तला जैसे जैसे आम होती गई, कई मुकामात पर मेहमान मजलिस और पार्टी कारकुनों की तरफ से मिठाइयां तकसीम की गई। सदर मजलिस व कायद मजलिस की हिमायत में नारेबाजी की गई। आजमपुरे में रुकन असम्बली अहमद बलाला की मौजूदगी में पार्टी कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। रुकन असम्बली ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार और पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने आजमपुरा डिवीजन के राय दहिंदों से भी इजहार तशक्कुर किया। मजलिस ने जिन डिवीजन्स में मुकाबला किया था वहां पर बेशतर डिवीजन्स में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। मजलिसी उम्मीदवारों ने अपने सर्टिफिकेट के हुसूल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा किया है। मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब और सैयद अहमद पाशा काजी साहब का और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनके। सेकंड टाइम मुझे टिकट दिया गया, पहले तालाब कट्टे से टिकट दिया गया था और सेकंड टाइम मुझे मुगलपुरे से दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं मुगलपुरे तालाब कट्टे में काम करी हूँ, इंशाअल्लाह जैसा मुझ पर भरोसा करके नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब टिकट दिए, वैसा इंशाअल्लाह मुगलपुरे में भी काम करके बताऊंगी। एम पार्टी से हमारे एनपी साहब से इजाज़त पे एनपी साहब का शुक्रिया अदा करते रहता हूँ। हमारे अकबर साहब का शुक्रिया अदा, मौजम खान के साहब के शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे हमारे भाई बहनों, हमारे सदर मोतबत का वार्ड का पूरा एक एक नाम वाले से सबको सलाम वालेकुम करता हूँ। सब नाम का से सलाम वालेकुम करता हूँ। मेरे साथ रह के मेरे इतनी मेहनत करके मेरे भारी मेजॉरिटी से जीता है मेरे भाई लोग हैं, मेरे सदर मोतबर। ये मजलिस का इलाका है, ये मजलिस रहेगा। यहाँ पे हमारा एक ही एसोसिएशन डायरेक्टर असदुद्दीन साहब है, उससे हट के कोई भी नहीं। होल सिटी में वन ट्रैप है, हमारा एरिया है। हम कभी काम करते रहेंगे वर्कर्स के साथ, कभी डेवलपमेंट में चलते रहेंगे। हमारी कामयाबी को देख के हमारे पब्लिक हमारे को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेहदीपट्टनम की आवाम की खिदमत के काबिल समझा। और मेहदीपट्टनम की आवाम ने सदर मजलिस के फैसले पे लब्बे कहते हुए जमात के उम्मीदवार को जिताया। इंशाअल्लाह ताला हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि मेहदीपट्टनम की आवाम ने जो सदर मजलिस के फैसले पे लब्बे कहा उस पर खरे उतरे और उनके तवक्कुआत पे हम उतर सके। हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे तुफेल में जो टिकट मिला है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझ पर एतमाद कर मुझे जो रमनतपुरे का कैंडिडेट बनाया गया है। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है खरा उतरने की साबित। Assalamu alaikum. I am Shireen Khatun and I have won the GHMC election from Nawab Sahib Kunta ward number 47. I am really thankful to Allah Ta'ala that I have won this election, and I wanna thank Asaduddin Awaisi and Akbaruddin Awaisi that they have given me the second chance on the basis of development of Nawab Sahib Kunta, and I would like to thank Nawab Mozam Khan Sahab and my dad for supporting me during the elections and the past 5 years, and I would like to thank the people who have voted for us. Thank you so much. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे
न सिर्फ भरोसा किया बल्कि उनकी क़यादत नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के ऊपर भरपूर भरोसा करके अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाया। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के तमाम जीते हुए उम्मीदवारों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाया है। अहमदनगर डिवीज़न में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11,500 वोटों से कामयाबी हासिल की है। उसके बाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 वोटों के करीब से रेडिस डिवीज़न में कामयाबी हासिल की है। उसके बाद में हमने विजयनगर कॉलोनी में 6,108 वोटों से कामयाबी हासिल की है। आसिफ नगर में भी 6,200 वोटों से कामयाबी हासिल की है। मेहदीपट्टनम जिसके अंदर लोग कह रहे थे कि भाई पोलिंग बड़ी कम हुई, क्या होगा, मगर अल्लाह का शुक्र रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद माजिद हुसैन जो साबिक़ा मेयर है उनको 5,485 वोटों से कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिलाया। इसके अलावा हमारा जो मुकाबला था वो मुकाबला मल्लापल्ली में बीजेपी से बहुत टाइट मुकाबला चला, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमने 3,085 वोटों से हमने कामयाबी हासिल की है। हमारा जो मुकाबला चला है, हम शुरू से ही नक़ीब मिल्लत ये कहते आ रहे थे, हबीब मिल्लत भी, और मैं खुद भी कह रहा था और नामपल्ली के अवाम से कि बीजेपी से हमारा मुकाबला है, मगर लोग यकीन नहीं कर रहे थे। आज जैसे ही रिजल्ट आया, सेकंड पोजीशन में नामपल्ली के अंदर 5 सीट के ऊपर बीजेपी से हमारा मुकाबला हुआ है। नफरत की सियासत का प्रोपेगेंडा करते हुए बीजेपी 4 से 40 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई है। बीजेपी की इंतखामी मुहिम के आगाज से ही जो माहौल बनाया गया था, मरकजी क़यादत ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और बलदी इंतखाबात में उसे गैर मामूली कामयाबी मिली है। इब्तिदा में पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान बीजेपी को आगे बताया जा रहा था, लेकिन बैलेट के वोटों की गिनती के आगाज से लेकर पहले राउंड तक टीआरएस छाई रही, लेकिन फिर दूसरे राउंड से बीजेपी टीआरएस कई वार्ड पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई। सुबह से शाम 5 बजे तक बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा था, लेकिन जुमे की शाम बीजेपी की नशिस्तों में इजाफे के साथ ही बीजेपी के दफ्तर में गहमा गहमी देखी गई। रियासती बीजेपी के सदर बी संजय, मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट अरविंद और साबिक सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दूसरे कायदीन वहां जमा हो गए। आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त से मायूस सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कुलिन कांग्रेस कमेटी से उन्होंने दरखास्त की कि रियासती यूनिट के लिए नए सदर का इंतखाब किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी बलदी इंतखाबात में एक बार फिर बुरी तरह से नाकाम रही है। जीएचएमसी इंतखाबात में नाकिस मजाहरा उसका दिखाई दिया। कांग्रेस मुतबादिल जमात का दर्जा भी खो चुकी है। कांग्रेस ने सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि दीगर हलकों में कांग्रेस का नाकिस मजाहरा रहा। गांधी भवन की तस्वीर पार्टी की कारकर्दगी की अक्कासी कर रहा था, क्योंकि पार्टी दफ्तर में जुमे को नतायज की इजराई के दौरान कोई भी नजर नहीं आया। बलदी इंतखाबात के वोटों की गिनती के मौके पर पुलिस की तरफ से वसीतर इंतजाम किया गया था। रायशुमारी मराकिज के 200 मीटर तक के हुदूद में दफा 144 नाफिज था। रायशुमारी मराकिज के अंदर भी पुलिस को तैनात देखा गया। पुलिस की तरफ से किसी भी पार्टी के फाते उम्मीदवार को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। हसास इलाकों में पुलिस की तलाशगर्दी जारी थी। बाज मकामात पर रायशुमारी के दौरान मामूली कशीदगी देखी गई, लेकिन पुलिस ने मदाखलत करते हुए सूरत हाल पर काबू में किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी की शिकस्त का सारा इल्जाम मीडिया पर थोपते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की मीडिया ने सुपारी ली है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मीडिया कांग्रेस को नहीं बल्कि जमहूरियत को खत्म कर रही है। उन्होंने मीडिया के रवैये पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के वज़रा ने गली में घूमकर मुहिम चलाई थी और गली के इंतखाबात में बीजेपी के मरकजी कायदीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों पार्टियों ने रकम तकसीम करते हुए कामयाबी हासिल की। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के हक में मुहिम चलाने वालों से इज़हार तशक्कुर किया।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर पार्टी का एक चैनल काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी चैनल होने की जरूरत है क्योंकि हमारी नाकामी की वजह मीडिया है। दूसरी तरफ शहर के कई रायशुमारी मराकिज पर पुलिस की तरफ से सख्ती किए जाने से मीडिया के नुमाइंदों को नतायज की तफसीलात हासिल करने में काफी मुश्किलात पेश आई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अदम ताउन का मुजाहरा किया गया। सिटी कॉलेज के रायशुमारी मरकज पर पुलिस के रवैये को लेकर मीडिया के नुमाइंदों ने नाराजगी जाहिर की। उम्मीदवारों के बाहर आने तक मीडिया को इंतजार करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत के बावजूद पुलिस मीडिया के खिलाफ सख्ती बरतती हुई देखी गई, जिसकी वजह से मीडिया के नुमाइंदे भी नाराज नजर आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के हक में काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस तरह इलेक्शन कमीशन बेकार है, अवाम की रुखुमात को ज़ाय करता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी कायदीन के दबाव में सामने इलेक्शन कमीशन झुक गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को मजाक बनाकर रख दिया है। रात देर गए जारी किया गया सर्कुलर माने खैस है। इस इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रकम तकसीम की गई। कांग्रेस पार्टी शिकस्त का जायजा लेगी। उनका कहना था कि अवाम को जमहूरियत पर से भरोसा खत्म हो रहा है। अंबरपेट डीआरसी सेंटर के पास बलदिया के अमले ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनके साथ मौसर सलूक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रायशुमारी के दौरान अमले को सहूलत पहुंचाने के लिए दूसरे अमले को यानी कि स्टैंड बाय भी मुलाजमीन को तैयार रखा था, लेकिन उनकी जरूरत महसूस नहीं हुई। जिस अमले को तैयार रखा गया था उन्हें गिजा और पानी की फराहमी के मामले को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस पर स्टैंड बाय मुलाजमीन यानी कि जिन्हें लाया गया था उन मुलाजमीन ने उन्हें यौमिया 600 रुपए दी जाने वाली रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में मुलाजमीन तंजीम के जिम्मेदारों ने आकर इस मामले को रफा दफा किया। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 631 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1467 हो गई हैं। मुजमई केसेस की तादाद 2,12,123 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,61,830 बताई गई। जुमे की सुबह 802 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 8,826 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 109, करीमनगर 34, मलकाजगिरी 57, रंगारेड्डी 49, पेद्दापल्ली 12, सिद्दीपेट 12, वरंगल अर्बन 21, वरंगल रूरल 11, भोंगिरी 19, संगारेड्डी 18, नलगोंडा 29, महबूबनगर 10, खम्मम 24, जगतियाल 14, मंचिरियाल 12, निजामाबाद 11, कामारेड्डी 7, जंगांव 8, निर्मल 9, वनपर्ती 8, सूर्यापेट 18, सिरसिला 13 और नागर कर्नूल में 14 केसेस दर्ज किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में टीआरएस वाहिद बड़ी जमात, मजलिस का बादशाहगर मौकफ, मोल्लख कौंसल बनेगी। कांग्रेस का मायूसकुन मुजाहरा, बीजेपी की नफरत की सियासत का प्रोपेगेंडा कामयाब। मजलिस को 43 से ज्यादा नशिस्तें, मजलिस के मुकाबले बीजेपी की कई डिवीजन्स में जमानत जब्त। सदर मजलिस की क़ियादत में अवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक होने कामयाब उम्मीदवारों का अज़्म। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा, उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस को खत्म करने के लिए मीडिया ने सुपारी ली है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। वोटों की गिनती के दौरान पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, कामयाबी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं। मीडिया के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक की शिकायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।